मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनवीर यूनिवर्स में आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और एक और नए दिन का आगाज़ हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मंडे का है और करीबन सुबह के 10:30 बज रहे होंगे और उसी वक्त से जो है हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था और इस वक्त तक जो है हमारे घर के काफ़ी सारे काम हो गए थे क्लीनिंग के और मशीन भी लगा ली थी हमने, कपड़े वगैरह भी धो लिए थे क्योंकि पानी आ रहा था। और फ्रेंड्स जब पानी आता है ना तो काम करने में भी एक अलग ही मज़ा आता है, जल्दी जल्दी काम भी हो जाते हैं। आजकल ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पानी थोड़ा लेट आ रहा है। पहले सुबह 8 बजे आ जाता था, अभी थोड़ा लेट आता है और काफ़ी देर तक रहता है। तो फ्रेंड्स हमें तो ये जो टाइम हुआ है पानी का अभी लेट आने का वो हमें तो अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से लोगों को हमारी बिल्डिंग में ये टाइम जो पानी का है 8 बजे के बाद से पानी आता है 9 बजे के आसपास, वो अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम भी हो रही है जिन्हें जॉब पे जाना रहता है या किसी और वजह से उन्हें काम पे जाना रहता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हमारे घर के काम हो गए थे, नहा धो लिया था, उसके बाद जो है हमने अगरबत्ती लगाई अपने घर में। और ये वही अगरबत्ती है फ्रेंड्स जो हम अभी कुछ दिन पहले डीमार्ट से लाए थे और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। फिर हमने कहा चलो भाई कर्टेन चेंज कर लेते हैं, काफ़ी दिन से कर्टेन नहीं लगाया हमने। और इससे पहले जो कर्टेन हम लगा रहे थे ना फ्रेंड्स वो हमने कई बार धो के लगाया और वही लगा देते थे, वो फील ही नहीं आ रहा था कि हाँ हमने कर्टेन धोया है। फिर आज जो है फाइनली हमने ये नया वाला कर्टेन लगाया। एक्चुअली ये नया नहीं है, ये ईद के टाइम हमने लिया था, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी तो इसको हम कम यूज़ करते थे क्योंकि गंदा बहुत हो जाता था। लेकिन फिर हमने जो है हमारे नेबर्स हैं वो स्टिचिंग का काम करते हैं, तो फिर हमने उनको दिया था कि आंटी इसको नीचे से थोड़ा सा कट कर दो, और उन्होंने कल रात में ही दिया तो आज हमने सुबह इसको लगा लिया और अभी इसकी जो लेंथ है वो भी कम हो गई और अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद आ गए थे हम किचन में क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट जो हेल्दी भी होता है, जल्दी भी बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 दिन की छुट्टी के बाद आज हम अपने बेटे को मंडे स्पेशल लंच बॉक्स तैयार करके देने वाले हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम बनाने वाले हैं इडली। इडली का बैटर तो हमने रेडी कर लिया था और उसके बाद जो है हमने बनाई चटनी नारियल की। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने लिया था आधा नारियल, उसमें हमने मिलाई थी 2 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हमने ली थी चना दाल जो रोस्टेड वाली आती है, नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा पानी डाल के इसको फाइन पीस लिया था। उसके बाद हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम किया। जब ऑयल गरम हो गया तो कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगा दिया, गैस को ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने डाल दी थी पिसी हुई अपनी चटनी और जो है 1-2 बार अच्छे से मिक्स कर दिया था। और फ्रेंड्स आज हमारे ना तीनों गैस यूज़ में आ रहे हैं। एक पे हमने चाय बनने रख दी है और एक पर जो है हमने इडली का स्टैंड रख दिया है पानी डाल के, पानी को गर्म होने के लिए। और फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो इडली का स्टैंड है ना ये जर्मन का है, यानी कि सिल्वर का। इमली का एक टुकड़ा डाल दिया है जिससे कि ये बर्तन हमारा काला ना हो, क्योंकि जर्मन के बर्तनों में अगर हम जब पानी बॉयल करते हैं ना तो उनमें काला काला निशान आ जाता है। इमली की जगह आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू हमारे पास इस वक्त था नहीं, इमली घर में थी तो हमने इमली का यूज़ कर लिया। सारी प्लेट्स में अच्छे से ऑयल लगा लिया। उसके बाद सारी प्लेटों में जो है इडली का बैटर डाल दिया। और फ्रेंड्स ये जो हमारे पास स्टैंड है ना इसमें एक बार में 16 इडली बन के रेडी हो जाती है। इडली को 15 से 20 मिनट लगेंगे अभी बनने के लिए। तब तक हम बना लेते हैं टमाटर की चटनी, क्योंकि अरू की फरमाइश है कि उन्हें टमाटर की चटनी भी खानी है। और फ्रेंड्स आज ना हम काफ़ी टाइम के बाद इडली बना रहे थे तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनेगी। और लेकिन जब हमारी इडली एकदम परफेक्ट बनी तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जो कि आपको हमारे चेहरे पे नज़र आ रही होगी। उसके बाद हमने अरू को नाश्ता दिया। पापा भी आ गए थे। कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। फिर अरू ने और पापा ने मिलकर नाश्ता किया। अरू ने और पापा ने दोनों ने ही इडली खाकर हमारी खूब तारीफ़ की तो हमें भी बड़ा मज़ा आया। फिर हमने अरू का जो है टिफ़िन पैक कर दिया, अरू को स्कूल ड्रॉप करने के लिए चल दिए। अरू को जब हमने स्कूल ड्रॉप किया उसके बाद हम आ गए थे इस शॉप पर, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। वो क्या चीज़ें हैं, हमने क्या लिया, चलिए आपको घर जाके दिखाते हैं। अभी हम घर आ गए हैं और चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या लिया। बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था हमें, जो चाहिए था वो सब इसके अंदर है।
ये तो सबसे पहले एग है जो हमें चाहिए थे, वो अभी हम लेके आए हैं। उस वाली शॉप से हमने लिया है ये कैलेंडर, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये इंग्लिश और उर्दू कैलेंडर है। उसके बाद ली हमने ये रहल, हमारे अभी कुछ चाहिए है पारा पढ़ने के लिए। हमारे पास थी लेकिन किसी को ज़रूरत थी तो हमने उस वक्त उन्हें दे दी थी, अब हमें ज़रूरत थी तो हम ख़रीद के ले आए। और ये है अतर, हस्बैंड का अतर जो है ख़त्म हो गया था काफ़ी टाइम से, तो आज उस शॉप पे गए, वहीं से मिलता है ये, तो लेके आ गए। बस इतनी चीज़ें थी। चलिए अब इनको जो है रख देते हैं। मेन है ये एग्स, नहीं तो ये फूट जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा हमारा। एग जो है हमने फ्रिज में रख दिए हैं, कैलेंडर भी लगा दिया है। भूख लगी थी तो हमने गर्मा गर्म इडली बना के भी खा ली है। और अब करने वाले हैं हम वो काम जो कि हमें कुछ ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं है, कपड़ों को फोल्ड करना। ये ना हमें बहुत बोरिंग काम लगता है। जब हम आरू को स्कूल ड्रॉप करने गए थे ना, तो सारे कपड़े जो है तार से हटा के यहाँ रख गए थे कि जिससे कि अगर कोई घर में आ भी जाए तो उसको फैलावा ना दिखे। और अब इन कपड़ों को जो है हम फोल्ड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब हम कपड़े उठा रहे थे ना, तो धोखे से हमसे ना हस्बैंड का पैर बहुत ज़ोर से दब जाता है और उनकी चीख निकल जाती है। अब हमने सोचा अब पता नहीं वो गुस्सा करेंगे, लेकिन वो नींद में थे तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फ्रेंड्स, ये तो हो गई वो सारी बातें जो हमने आपसे अभी तक शेयर की, जो आप ब्लॉग में देख रहे हैं। अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपनी लाइफ की वो हकीकत जो आप में से किसी को नहीं पता है, क्योंकि आप सब हमें पर्सनली तौर पे तो जानते नहीं। जितना हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, बस आपको उतना ही समझ में आता है। एक्चुअली ये कुछ टाइम पहले की ही बात है, जब हम गए थे हाजी अली दरगाह। आपने देखा होगा कि हमारा जो भाई है वो आया था, तो हम सब गए थे हाजी अली दरगाह। अगर आपने वो ब्लॉग हमारा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। हमने उस ब्लॉग में भी बताया है कि हमें काफ़ी टाइम से जो है हाजी अली दरगाह जाना था, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली हमारे हस्बैंड की लास्ट ईयर ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, एडमिट करना पड़ा था। और उसके बाद से काफ़ी चीज़ें जो है बिगड़ती चली गई। बहुत सारे फाइनेंशियल इशू भी आए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना एक के बाद एक आती ही जा रही थी। फाइनेंशियल इशू तो चल ही रहा था, फिर हस्बैंड ने जो है एक ऑनलाइन बिजनेस में हाथ डाला, वहाँ पे भी उनको 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया। और फिर घर में भी थोड़ा माहौल चिड़चिड़ा हो गया, उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, हमारी तरफ से भी हो रही थी। और फिर ऐसा होने लगा कि हमारा नमाज में दिल नहीं लगता था, हमें नमाज़ पढ़ने में अजीब सा लगने लगा। हमें ऐसा लगने लगा था यार हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। और हमारे घर पे भी, मतलब ऐसा मायके में भी बोल सकते हैं कि अम्मी की तबीयत ख़राब होना, भाई के साथ भी फाइनेंशियल इशू आना, प्रॉब्लम्स वो भी बहुत फेस कर रहा था। तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आती जा रही थी कि यार जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, बुरे काम करते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना रोज़े रखते हैं, वो देखो अपनी लाइफ में कितने आराम से रह रहे। और यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं, फिर भी हम लोगों के साथ इतना बुरा होता जा रहा, ऐसा हो रहा। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, वो हम आपको बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं बता सकते। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए थे। हमारा किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, हमें लोगों की बातें पसंद नहीं आती थी। और अक्सर ऐसा होता है ना, जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं और उस वक्त लोग आपको ना, उन्हें पता होता है कि आप प्रॉब्लम्स में, उस वक्त लोग अपने आप को इतना बड़ा दिखाते हैं और ऐसा आपको एहसास दिलाते हैं कि इनको ना आपकी इस हालत पे बहुत अच्छा लग रहा, आपको कमेंट पास करेंगे, आपको कम समझेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं, जिसके ऊपर बीता होगा वो जान सकता है। बहुत ज़्यादा डीप तो हम नहीं जाएंगे। नमाज ना पढ़ने का गिल्ट हमें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि तनवीर तुम ऐसी नहीं थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, प्रॉब्लम्स है लाइफ में आती जाती हैं। लेकिन पता नहीं वो शैतान का भड़कावा था कि कौन सी ऐसी नेगेटिविटी थी जो हमें इसको करने से रोक रही थी, और हमें वो चीज़ें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, हमें अच्छी नहीं लग रही थी।
हस्बैंड को वो चीज़ें नहीं पसंद आ रही थी, उनको भी ये था कि यार हम लोग नमाज से दूर हो रहे हैं, अल्लाह से दूर हो रहे हैं, प्रॉब्लम से आती जाती हैं। अम्मी भी हमें समझाती थी अल्लाह बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम से आती हैं, दूर होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बातें समझ में नहीं आती, जैसा आपके साथ हो रहा होता आप उसी को सही समझने लगते हैं। हम यूट्यूब पर मेहनत कर रहे थे, अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे थे, वहाँ पे भी हमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, और हम जिसके भी वीडियो देखते थे वो बोलता था हमने 6 महीने में ग्रो कर लिया, हमारी अर्निंग होने लगी, हमारा ऐसा होने लगा। तो हमें ऐसा लग रहा था यार दुनिया में हम लोग इतने बुरे हैं, इतना बुरा हम लोगों ने किया है, इतने गुनाह किए हैं कि उसका कुछ मतलब रिजल्ट ही नहीं निकल के आ रहा। नमाज का हमारा ऐसा था, एक टाइम पे हम आपको अपनी नमाज की स्टोरी सुनाएंगे कि उस टाइम पे हम हमारी नमाजें कज़ा नहीं होने देते थे, प्रॉपर 5 टाइम भी पढ़ते थे, लेकिन इस टाइम ऐसा हो रहा था कि मर्जी में आया तो पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन जब से हम लोग हाजी अली से आए हैं ना फ्रेंड्स, हम और हमारे हस्बैंड, हम दोनों के अंदर इतना बदलाव आया है, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आई है कि हम लोगों ने सोचा नहीं थे कि हम लोग हाजी अली क्यों आना चाहते हैं, क्या मकसद है यहाँ आने का। यहाँ पर आने के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंज आया वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए आप हमारे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।